इस क्लास में हम डी ब्लॉक की जो धातुएं, एक से ज़्यादा धातुएं को आपस में मिलाने पर जो भी मिश्र धातु बनती है, मिश्र धातु क्यों बनाती है डी ब्लॉक की धातुएं, क्या कारण है, तो इस मिश्र धातु से भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है लगातार। तो इस वीडियो में हम मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये बात, सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या कारण है कि डी ब्लॉक की धातुएं मिश्र धातु बनाती है। मिश्र धातु यही क्यों बनाती है, क्या कारण है, तो सुनो। देखिए, सबसे पहला कारण, एक तो इनकी क्रियाशीलता होती है कम, क्योंकि इनका आकार होता है छोटा, तो इनकी क्रियाशीलता होती है कम। एक कारण है इनका आकार भी लगभग एक समान है, लगभग एक समान आकार। इन दोनों गुणों के कारण डी ब्लॉक की धातुएं आपस में मिश्र धातु का निर्माण करती है, और ये थोड़ी अक्रिय भी होती है, ज्यादा क्रियाशील भी नहीं होती। इसीलिए डी ब्लॉक की धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। एग्जाम्पल जो बार बार एग्जाम में आता है, कांसा नाम से पता पड़ रहा है, से आ रहा है कांसा, कांसा का मतलब कॉपर और से का मतलब टिन, SN। तो इसमें ज्यादा तो होता है कॉपर और थोड़ा बहुत होता है टिन, तो ये याद कर ले। और इसको याद करने का तरीका भी यही है, से है इसका मतलब से है, टिन है, पहला याद हो गया। दूसरा है पीतल, और पीतल में कॉपर और जिंक होता है, ज्यादा मात्रा में कॉपर होता है, कम मात्रा में जिंक होता है, ये भी हमारे को याद है। फिर तीसरा आ रहा है गन मेटल, इसमें कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है और SN भी होता है, लेकिन याद रखना ज्यादा मात्रा में कॉपर होता है, फिर टिन होता है, थोड़ा बहुत मात्रा में जिंक होता है, ये होता है गन मेटल। फिर है जर्मन सिल्वर, इसका नाम सिल्वर इसलिए पड़ा है कि इसका मिक्सर है ना वो सिल्वर जैसा होता है, लेकिन हकीकत में इसमें सिल्वर होता नहीं है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशतता 0 होती है, कहीं भी सिल्वर नहीं है, Ag नहीं है, बस कॉपर, जिंक और निकिल। लेकिन याद रखना कॉपर 2 अनुपात में होता है, जिंक और निकिल 1 अनुपात में होते हैं। ये है जर्मन सिल्वर। अगला आ रहा है बेल मेटल, इसे गंठा धातु भी बोलते हैं। बेल मेटल, इसमें होता है कॉपर और टिन, ये एक प्रकार की कांसा धातु जैसी है, इसमें भी कॉपर और टिन होता है, ये भी याद कर ले, इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। अगला आ रहा है निकिल, क्रोमियम और आयरन, इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, नाइक्रोम, नाइक्रोम इसका नाम पड़ा। अगला है एल्निको, नाम से पता पड़ रहा है एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट एक से ज्यादा धातुएं आपस में है, ये अपने को याद नहीं करना टाइप। स्टील का एक याद कर लेना कि स्टील धातु में वेनेडियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकिल भी होता है, मैग्नीज भी होता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें अधातु के तौर पर कार्बन भी होता है, ये थोड़ा सा याद करना। यहाँ तक की धातुएं हमने पढ़ ली। सोना जो 24 कैरेट गोल्ड आता है, वो 24 कैरेट गोल्ड में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, वो 100% गोल्ड ही होता है। सोल्डर में Pb और SN होता है। ऐसे मैग्नीशियम में मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम होता है। एक ये ड्यूराल्यूमिन में याद कर लेना एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूराल्यूमिन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी कर लेना। ड्यूराल्यूमिन में एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर होता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल गोल्ड में थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम मिला दिया जाता है और कॉपर होता है, ये है आर्टिफिशियल गोल्ड। और कॉन्स्टेंटन में आपको पता है कॉपर और निकिल होता है, ये देखो दे रखा है कॉपर और निकिल, तो ये भी एक याद करने योग्य है कि कॉन्स्टेंटन का मतलब होता है ज्यादा, अक्सर ज्यादा है, तो ये भी याद रख लेना, इसमें कॉपर और निकिल आता है। अगर कॉपर और टिन था तो उसको बोलते थे कांसा, यही तो अंतर याद करना है, कांसा। और ये है कॉन्स्टेंटन, तो इसमें याद करना है कॉपर प्लस निकिल। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको याद क्या क्या करना है, कांसा, पीतल, जो जर्मन सिल्वर जो इंपॉर्टेंट है सबसे, और कॉन्स्टेंटन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ही अपने को याद करना है। कांसा कॉपर प्लस टिन है, पीतल कॉपर प्लस जिंक है, जर्मन सिल्वर कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल है, और कॉन्स्टेंटन में कॉपर प्लस निकिल है। और वो आपको 2 शब्द और में एक बार याद करवाया था, एक तो इसमें सोल्डर वाला थोड़ा याद कर लेना Pb प्लस SN, और थोड़ा ड्यूराल्यूमिन में याद कर लेना एल्यूमिनियम, मैग्नीज प्लस कॉपर,
ये 2 याद और कर लेना, इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टील में हमें पता है निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज सब वगैरह होते हैं। तो एक बार इन मिश्र धातुओं को आप एक जगह लिख के रखिए लगातार। सबसे मेन बात है, क्या कारण है कि डी ब्लॉक की धातुएं मिश्र धातुओं का अधिकांशतः निर्माण करती है, लगभग समान आकार और क्रियाशीलता थोड़ी क्या होती है, कम, ताकि एक धातु परमाणु का अन्य धातु परमाणु से प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। और जो भी धातुओं का क्रिस्टल जालक आता है, इसमें धातुओं का परमाणु समान आकार होने के कारण एक धातु के परमाणुओं को अन्य परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित आसानी से किया जा सकता है। चलो भाई, इस वीडियो में हमने मिश्र धातु की बात की। धन्यवाद।